कतर ने अमेरिका को पैगाम भेजा है, रूस गया है, कतर के वज़ीर रूस पहुंचे हैं और वहां पर मुलाकातें कर रहे हैं। ये मैसेज है सीधा डायरेक्ट अमेरिका को कि भाई साहब तुम तो हमारी हिफाजत में नाकाम रहे हो। ईरान ने जब ये हमला किया था कतर की बेस के ऊपर, अमेरिकी बेस के ऊपर, तो उसने अमेरिका को बताया था, कतर को फिर भी नहीं था बताया। तो उस वजह से कतर सख्त नाराज़ है और दूसरी तरफ कतर दोनों तरफ खेल रहा है। एंड में ये जो है ना, ये गिरेगा फल जो है ना, इसराइल और अमेरिका की झोली में गिरेगा कतर का फल। लेकिन और साथ ये रशिया भेजा और साथ ही अमेरिका भी भेज दिया अपना बंदा, वहाँ पर उनका वज़ीर-ए-आज़म शायद अमेरिका गया, वहाँ ट्रंप से और बाकी लोगों से मुलाकात करेगा। मेरा ख्याल था कि कतर चाइना जाएगा, चाइना बिग पावर है। लेकिन मैं आपको एक बात याद करा दूँ, एससीओ समिट हुई ना पिछले दिनों, एक भी अरब मुल्क को चाइना ने नहीं बुलाया। सारे एशिया के अंदर आते हैं। ये आपने गौर की थी बात, किसी अरब मुल्क को उसने नहीं बुलाया अपने पास। तो शायद यही वजह हो कि चाइना नहीं गए। और इस सारी गेम के अंदर सऊदी अरब ने भी धमकी लगाई है और आज बोल पड़ा है। ना सिर्फ ये कहा है कि कतर के साथ खड़ा हूँ, हर जो भी वो बदला लेगा मैं उसमें साथ खड़ा हूँ, बल्कि ये भी कहा है कि गज़ा के अंदर जो कोई जुल्म हो रहा है हम उसके ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह की शान है कि इस इंसिडेंट के बाद सऊदी अरब भी बोल पड़ा है कि गज़ा में जुल्म हो रहा है और बंद होना चाहिए और इसराइल एक जालिम और ऑक्यूपाइड है। जबकि पाकिस्तान ने भी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए जगह जगह ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया कि हमें पैसे दो, कम से कम $200 अरब पाकिस्तान को दिया जाए तो वो आप लोगों की मदद करेगा। ये वो मुल्क है जिसकी खुद मदद जो है ना, वो कभी चाइना के पास जा रहा होता हमसे हमें फ़लाना मिसाइल दे दो, कभी अमेरिका के पास जा रहा होता कि हमें ये चीज़ दे दो। वो अब इनसे अमेरिका से बचाने के लिए इनके आगे जाएगा। पहले खुद उल्टा लेटा हुआ है और उनको कह रहा है कि मैं सीधा होकर लेट जाऊँगा। आखिरी चीज़, अगर तो ये फल जिसका 1% चांस है कि ये अमेरिका से हट के रूस या चाइना की तरफ हो जाता है, तो पाकिस्तान के लिए इतनी मुसीबतें हैं। पाकिस्तान से मुराद आसिम मुनीर के लिए, क्योंकि उसने तो वादे किए हुए हैं कि हमने तो इसराइल को तस्लीम करना है, ना घर का ना घाट का।